जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे आम तौर पे प्रोग्राम आप देखते हैं, थैंक यू, आपका फीडबैक आता है। आज एक बड़ा छोटा सा इशू था, पहले हम सुन लेते हैं और फिर मैं आपको उसका हल बताता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अच्छा बताएं क्या इशू है? जी मेरे हाथ में ना यहाँ पे दर्द होती है, जो मुझे बाइक चला के और मतलब काम शाम करते हुए उस वजह से होती है। और मैं मतलब जब सुबह उठता हूँ तब भी मुझे दर्द हो रही होती है। ओके। और इवनिंग में भी ज़्यादा बढ़ जाती है और सुनपन भी है। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा इसको अगर आप पकड़ें अपने हाथ में और ज़ोर से दबाएं, दर्द हुई है, बड़ी है? नहीं, इससे नहीं हुई। यूं करें। मतलब यूं भी नहीं। अच्छा यूं ऊपर यूं करें। इसमें हो रही है। हो रही है ना? जी इसमें हो रही है। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा अब मैं इसको ये तकरीबन ये जगह है, अब इसको मैं थोड़ा दबा के देखता हूँ। ये यहाँ तो नहीं है ना? नहीं, यहाँ भी नहीं है। नहीं। ये हुई है ना? जी जी। हाँ। अब ये जो पेन है ना, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये टेंडन की पेन है। इसको टेंडनाइटिस भी कहते हैं। ये इस एरिया में एक जो है साइनोवाइटिस भी कह सकते हैं। और इसकी ज़्यादातर जो पेशेंट्स आते हैं वो फीमेल आते हैं, और ख़वातीन के अंदर ये अपनी कलाई को बार बार इस्तेमाल करने की वजह से ये पैदा होती है। और मिसाल के तौर पे कुछ औरतें जब कपड़े धोती हैं तो वो दो कपड़ों को जल्दबाजी करने के लिए उनको निचोड़ना शुरू कर देती हैं। तो ये मूवमेंट अगर होगी, या डोई चलाना हांडी बनाते हुए बहुत ज़्यादा होगी, अगर बहुत बड़ा कुंबा है, फैमिली है, या बाज़ औक़ात ये मूवमेंट होगी थोड़ा इस्तेमाल करना है, या तो इनके अंदर अगर आप देखें तो इस मूवमेंट में हो रही थी, ऊपर जाने वाले में साइड में इतनी नहीं थी। तो ये जो टेंडन होता है ये उसकी पेन होती है, और आमतौर पे फीमेल में ज़्यादा होती है, मेल में हो सकती है। मेल में फिर मोटर बाइक चलाएंगे तो नहीं, मोटर बाइक चलाते ही प्रॉब्लम होती है कि नहीं? और वैसे अगर आप बैठे हों और ख़ास एंगल में हाथ चला जाए तो दर्द हो जाती होगी, वरना नहीं होती। अब इसकी दो तरीके हैं इसके ट्रीटमेंट के। तो देखिए, एक तरीका तो ये है कि जो इसका सबब बन रहा है उसको ख़त्म करें। वो सबब क्या बन रहा है कि जो एक्शन इसको इनिशिएट कर रहा है, इस इंजरी को, इस चोट को, अगर आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस कलाई को रेस्ट दें, जो आप काम कर रही हैं आप सोचें कि आपको कभी ये हाथ इस्तेमाल करना चाहिए, कभी ये इस्तेमाल करना चाहिए, या अगर बहुत शदीद है तो वो काम छोड़ें, या अगर करें तो उसको लो प्रोफाइल पे आप करें। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा इसका तरीका ये हो गया कि इसके अंदर आप रिस्ट बैंड होता है, वो जो खिलाड़ी पहनते हैं, ताकि इसको थोड़ी सपोर्ट मिल जाए। तीसरा, इसके अंदर हम मेडिसिन देते हैं ताकि अगर इन्फ्लेमेशन है वो कम हो जाए तो पेशेंट ठीक होता है। लेकिन मैं ख़ास तौर पे वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको मैं बताऊं कि जो टेंडन्स के पेन होते हैं ये दवाइयों से वक्ती तौर पे ठीक होते हैं, लेकिन मुकम्मल नहीं होते। इसके अंदर पूरा एक पैकेज होता है जिसमें मेडिसिन भी होती है, फिजियोथेरेपी भी होती है, लेकिन अल्टीमेटली मैंने देखा है, माय एक्सपीरियंस, कि इसके अंदर हमें इंजेक्शन लगाना पड़ता है। और बहुत से जो पेशेंट हैं वो डरते हैं इंजेक्शन लगवाने से। मैं आमतौर पे अगर आपको दिखाऊं तो ये छोटा सा टीका होता है, और मैं ये सिरिंज इस्तेमाल करता हूँ इंसुलिन की, क्योंकि इससे ये होता है, मैं लगा नहीं रहा, मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ कि इससे जो दर्द है वो भी कम होता है, और यहाँ पे लोकल ट्रॉमा या इंजरी भी नहीं होती। और आम तौर पे एक टीका जो है वो काफ़ी होता है, उसी से पेशेंट ठीक हो जाता है। बहुत ज़रूरत हो तो 2 दफ़ा लगाना पड़ जाता है, लेकिन शर्त ये होती है कि टीका लगाने के बाद फिर आपको 15-20 दिन आराम करना पड़ता है। इस हाथ को उस एंगल में घुमाना नहीं पड़ता। हमारे यहाँ टीके के फेलियर की सबसे बड़ी वजह ये है कि जब हमारे पेशेंट को लगता है ना पता कि मैं ठीक हो गया हूँ, तो वो फिर खूब उसको हिलाता है। वो कई लोग तो लोगों को बताने के लिए ना देखो मैं ठीक हो गया, वो इतना हाथ हिलाते हैं कि वो दर्द दोबारा शुरू हो जाती है। तो इसलिए जब भी इस किस्म के केसेस आएँ, चाहे मेल हों चाहे फीमेल हों, रिमेंबर, पहली दवाई खा के देख लें, साथ में थेरेपी भी करा के देख लें, और इसको रेस्ट भी दे के देख लें। अगर आपको आराम आ जाए तो ठीक है, अगर आपको आराम नहीं आता तो फिर टीका लगाने में कोई परेशानी नहीं है।
ऑलवेज गो टू अ क्वालिफाइड डॉक्टर, और ये आप लगवा लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आराम आ जाएगा। थैंक यू एंड थैंक यू।